ओम शांति। 30 नवंबर 2015। अव्यक्त बाप दादा मिलन, मधुबन शांतिवन। आज बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचाया। सदा फकुर में रहे, बेफिक्र बादशाह बनो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन, साथ चलने की तैयारी करो। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फकुर ले लिया है। यह सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट, आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकुर दे दिया। जिनके जीवन में फकुर नहीं फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती हैं। तो बताओ, आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देकर फकुर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइट पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइट पसंद करते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चे के चाहे सम्मुख हैं, चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक के बीच चमकती हुई लाइट देख रहे हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चाहे सम्मुख हैं, चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक के बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है कोई फिक्र? जब बाप ने प्रकृति जीत, विकारो जीत बना दिया तो फिक्र कैसे आ सकता है? तो हाथ उठाओ, बेफिक्र बने हो सदा बने हो या कभी कभी वाले भी हैं, हाथ तो नहीं उठाते। बाप दादा भी नहीं देखने चाहते। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल दो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है? तो और में इतना छोटा सा फर्क है। तेरे और मेरे इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा
और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह बन गए। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है, एक तो लाइट का ताज है ही, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिकर लेकर फकुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह बन गए। बादशाह बने तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त है भ्रकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको यह 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नसीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। यह देहभान की मिट्टी है, बहुत समय मिट्टी में रहे हैं, तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। चेक करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस समय एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनती है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था। तो संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है। वह 2 बातें तो याद होंगी, हैं याद? समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक करो, हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मते बच्चे एक बार तो बाप 1000 बार मददगार है। तो अभी क्या समझते हो? व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया है, क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत जाता है, और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। सदा बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है ना। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय
सभी को रुचि है, प्लान बनाया भी है, प्रैक्टिकल किया भी है। इस 75 वर्ष की जुबली मनाने का बाप दादा यही चाहते हैं। प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ, जो कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाएं। अच्छा 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 बहुत कहते हैं। बाप दादा ने भी बच्चों के सेवा की यह रिजल्ट तो देखी है, और बाप बच्चों पर खुश भी हैं, दिल से कर रहे हैं, और अभी समय प्रमाण सुनते भी रुचि से हैं। इतना अंतर तो आया है। अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकेंड में बिंदी लगाना। सेकेंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। आज बाप दादा ने देखा, गुरुवार का दिन बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे, तो बाप दादा ने कहा, सप्ताह के 2 दिन विशेष हैं, एक गुरुवार, दूसरा इतवार अर्थात संडे। तो गुरुवार के दिन गुरु का दिन है। गुरु से क्या मिलता है? वरदान। तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है। इस रूप से गुरुवार को मनाओ। कोई ना कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक हैं, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान का स्वरूप बनना है, और चेक करते रहो। तो आज कितना समय वरदान स्वरूप में रहे। संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन मनाओ। जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी देना है। तो जैसे लोग यह दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष यह लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। बाप दादा ने भी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकेंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है, साथ चलेंगे। तो चेक करो उसकी तैयारी है।
सेकेंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला। तो ऐसी तैयारी है। साथ तो चलना है ना, चलना है। कान हिलाओ, चलना है। अच्छा, पक्का। हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो साथ में चलें। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते। साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में, राजघराने में आएंगे। मंजूर है? मंजूर है ना? मंजूर है? तैयार हैं? मंजूर है? मैं तो हाथ उठा लेंगे। यह हाथ नहीं उठाओ। तैयारी है? इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है। सेवा तो अभी रही हुई है, सेवा समाप्त हो गई है। संदेश सबको पहुंच गया है। सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को बाप आ गया है, वर्षा लेना हो तो ले लो, यह संदेश दिया है। अभी प्लेन बना रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उलाहना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना, उठो। बाप को प्लान बताया है ना, उठो। मीडिया वालों को उठाया। अच्छा है, उलाहना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है। तो आपस में मिलकर इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आपस में राय सलाह जल्दी करो। समय लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बाप दादा को तो पसंद है कि घर घर में यह उलाहना पूरा हो जाए। तो हमको तो पता नहीं पड़ा, बाप आया है और चला भी गया, वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना, सबको उमंग है। सेवा करके उलाहना पूरा करना है। उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, तो बाप दादा के दिल की आस को तो सभी जानते ही हो। समान और संपूर्ण, यह दो शब्द सदा चेक करो। तो क्या बाप की यह आशा पूर्ण की? क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, यह तो बाप दादा भी जानते हैं। इन सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है? यह प्यार की ट्रेन में आते हैं, प्यार के प्लेन में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों से खुश है। लेकिन जो दो शब्द बाप चाहते हैं, समान और संपूर्ण, इसको भी संपन्न करना ही है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से स्नेह से देख एक एक बच्चे को दिल के प्यार की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।